Hi. Textile is an underperforming sector these days. तो बहुत लोगों से ऐसा सवाल मुझे मिला कि क्या करें टेक्सटाइल सेक्टर में, इज इट द गुड टाइम टू एंटर इनटू द स्टॉक्स। और बहुत लोग ट्रैप्ड भी है टेक्सटाइल स्टॉक्स में ऊपर के प्राइस में। सो देयर क्वेश्चन इज शुड वी होल्ड, लाइक इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ टर्न अराउंड इन द सेक्टर इन नियर फ्यूचर। barring a few counters, most of the textile stocks are down. तो आज का जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेगा व्हाट टू डू विद द टेक्सटाइल स्टॉक। इज इट द गुड टाइम टू एंटर इनटू द टेक्सटाइल सेक्टर? क्या प्रॉब्लम है टेक्सटाइल सेक्टर में, क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या आउटलुक है, ये रहेगा आज का डिस्कशन। सो लेट्स बिगिन। I'll be covering mainly cotton textile companies or cotton textile sector in this particular video. तो शुरू करते हैं कॉटन टेक्सटाइल सेक्टर के प्रॉब्लम्स के साथ। इसके लिए थोड़ा समझना पड़ेगा हिस्ट्री, लास्ट 1.5 ईयर, थोड़ा इसका हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस हमको जज करना पड़ेगा। आई एम रेफरिंग कॉटन प्राइसेस हियर। कॉटन, इंडिया इज अ कॉटन एक्सपोर्टिंग कंट्री. India is one of the largest cotton exporter in the world. तो लास्ट 1 ईयर में क्या हुआ है कि अगर आप FY23 का एंटायर में, मतलब मार्च एंड तक का, मार्च 2023 के एंड तक का एक साल का परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा इंडियाज कॉटन एक्सपोर्ट हैज सीवियरली डाउन. One of the main destinations of Indian cotton is Bangladesh, China and Sri Lanka. अब बांग्लादेश का कॉटन एक्सपोर्ट was down by around 53%, what I can recall. चाइना जिसका पोजीशन सेकेंड होता है नॉर्मल तौर पे, वो 79-80% डाउन है इस साल, मतलब FY23 में. Cotton export to China has gone down 79-80% in last 1 year. Sri Lanka remains largely flat, or Sri Lanka, which usually comes below China, has came up at the second position this year. मतलब बांग्लादेश के बाद आपको श्रीलंका दिखेगा, उसके नीचे चाइना दिखेगा, because there is a huge कट इन एक्सपोर्ट टू चाइना दिस ईयर. अब क्यों कॉटन एक्सपोर्ट इतना कम हो गया है? तो उसके लिए समझना पड़ेगा कॉटन का प्राइस और इंटरनेशनल कॉटन का प्राइस का जो बिहेवियर है वो. देखिए, इंडियन कॉटन यूजुअल तौर पे 5% के आसपास का एक स्प्रेड में ट्रेड होता है कंपेयर टू इंटरनेशनल कॉटन. मतलब ये इंटरनेशनल कॉटन से सस्ता होता है इंडियन कॉटन. लास्ट ईयर, मतलब आप पकड़ सकते हो कि इन 2021, नॉट 2022, इन 2021 जो नवंबर दिसंबर जो हार्वेस्टिंग टाइम है, वहां पे आपका कॉटन का अराइवल कम हो रहा था, और वो चलते डिमांड और सप्लाई का जो मिसमैच था, उसके वजह से कॉटन प्राइसेस स्टार्टेड गोइंग अप. तो इंटरनेशनल मार्केट में भी देन कॉटन प्राइसेस स्टार्टेड मूविंग अप. तो कॉटन प्राइस बढ़ते बढ़ते इंडियन कॉटन प्राइसेस टच्ड 1 लाख रुपीज पर कैंडी, जो यूजुअल तौर पे 40,000 रुपीज पर कैंडी. मतलब फरवरी 2022 में cotton prices was quoting 40,000 rupees per candy. By May it crossed 1 lakh rupees per candy. आप समझ सकते हो कि क्या इसका प्राइसिंग प्रेशर था. यूजुअली क्या होता है कि इंडियन गवर्नमेंट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2012 से कॉटन टेक्सटाइल इंपोर्ट पे ड्यूटी लगा के रखा. तो इंडियन कॉटन फार्मर्स के लिए ये एक सेफ गार्ड है. लास्ट ईयर जब अप्रैल 2022 के दौरान गवर्नमेंट वो जो 11% का ड्यूटी लगाया था उसको एग्जेम्प्ट कर दिया. मतलब 2022 के अप्रैल में 6 महीने के लिए, अप्रैल टू सितंबर 2022, गवर्नमेंट हैज exempted
कॉटन इंपोर्ट ड्यूटी, वो किसको बचाने के लिए, मतलब यहाँ पे कॉटन का सप्लाई इतना कम हो गया था और उसके कारण उसके चलते कॉटन प्राइसेस इतना ज्यादा बढ़ रहा था, दैट इज वाई गवर्नमेंट हैज लिफ्टेड दैट और लेट्स से विथड्रॉन दैट ड्यूटी। तो ताकि इंपोर्टेड कॉटन से इंडियन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बच पाए। स्पिनिंग मिल्स तो वो कॉटन प्राइसेस के चलते काफी प्रेशर में था, काफी सारा स्पिनिंग मिल्स बंद हो गया था लास्ट ईयर 2022 में। और जो कॉटन कॉटन yarn मैन्युफैक्चरर्स जो सरवाइव कर रहे थे, दे वर surviving based on their previous contracts or their goodwills with some foreign companies. तो इसके लिए they posted good set of numbers also. मगर प्रॉब्लम क्या हुआ कि कॉटन प्राइस इतना बढ़ जाने के कारण इंटरनेशनल मार्केट में भी कॉटन प्राइसेस हाई था। इसके चलते क्या हुआ कि मार्जिन काफी हिट हो रहा था। yarn मैन्युफैक्चरर्स मैनेज टू सर्वाइव, बहुत सारे yarn मैन्युफैक्चरर्स दे हैड टू शट डाउन। कुछ फ्लेक्सिबल मिल्स था जो अपना कैपेसिटी को स्विच करके विस्कोस वगैरह जो दूसरा टाइप का आर्टिफिशियल या विस्कोस टाइप का जो अदर रॉ मटेरियल्स टेक्सटाइल का होता है वो मैन्युफैक्चर करना चालू किया, मगर उसमें उन लोगों का मार्जिन चला गया, मतलब दे मैनेज टू सर्वाइव, तो उसमें उन लोगों का मार्जिन नाम का कोई चीज नहीं था। तो दिस वॉज द सिनेरियो लास्ट ईयर। तो 2022 के मई में डिस्पाइट विड्रॉल ऑफ द ड्यूटी इन अप्रैल 2022 कॉटन प्राइसेस टच्ड 1 लाख रुपीज पर कैंडी, इवन क्रॉस्ड 1 लाख रुपीज पर कैंडी। तब इंडियन कॉटन के साथ इंटरनेशनल कॉटन का एक करीब पकड़ लीजिए कि 17 to 19% का एक स्प्रेड चल रहा था, ऑपोजिट इन्वर्टेड स्प्रेड चल रहा था, मतलब इंडियन कॉटन वर कोटिंग मच हायर 18-19% हायर देन इंटरनेशनल कॉटन। तो नेचुरली क्या हुआ कि एक्सपोर्ट मार्केट में जो इंडियन कॉटन का जो डिमांड था उसका डिमांड फॉल हो गया। सो दैट वाज अ बिग डैम्पनर फॉर इंडियन कॉटन एक्सपोर्टर और लेट्स से फॉर yarn एक्सपोर्टर्स एज वेल। उसके बाद वो चलते क्या हुआ कि मैक्सिमम फर्म्स जैसे बोला कि रन नहीं कर पाया, दे हैड टू शट डाउन, मेनी ऑफ द स्पिनिंग मिल्स हैड टू शट डाउन, स्विच टू सम अदर विस्कोस और अदर टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, टेक्सटाइल रॉ मटेरियल्स। तो क्या हुआ कि डिमांड नाम का चीज भी ग्रेजुअली वाइप्ड आउट। कॉटन प्राइसेस उसके बाद फॉल होना चालू किया, तो कॉटन प्राइसेस केम डाउन एंड सेटल्ड अराउंड 60,000 बाई दिसंबर। तो तब तक न्यू हार्वेस्टिंग शुरू हो गया, नवंबर से आप पकड़ लो कि न्यू हार्वेस्टिंग शुरू हो गया, 2022 का बात कर रहे हैं। बाय दिसंबर कॉटन प्राइसेस केम डाउन टू 60,000 रुपीज पर कैंडी। मगर इसके चलते भी कॉटन इंडस्ट्री का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। डिमांड ग्रेजुअली कमबैक का एक्सपेक्टेशन था, वो नहीं आ रहा था। इन्वेंट्री भी थोड़ा बिल्डअप हो गया था कुछ कंपनीज के साथ। तो नेचुरली कुल मिला के एक तो है प्राइसिंग प्रेशर, दूसरा था इन्वेंट्री ग्रेजुअली बिल्डअप होना चालू हुआ। तो वो सब मतलब कॉटन प्राइसेस जब करेक्ट किया, लोग खरीदना चालू किया, तब जाके इन्वेंट्री बिल्डअप भी चालू हो गया जैसे हम बोला। तो नेचुरली कुल मिला के कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सिनेरियो वाज नॉट दैट ग्रेट। तो इसका रिकवरी भी केप्ट ऑन डिलेइंग, मतलब रिकवरी होने में भी टाइम लग रहा था। तो फिलहाल आपको 2-3 प्राइस पॉइंट्स, डेटा पॉइंट्स हम बोलना चाहेगा। करीब दिसंबर जब हम बोला कि आफ्टर शार्प फॉल इन द कॉटन प्राइसेस, उसके बाद 8,000 जैसे बोला 60,000 रुपीज पर कैंडी। अब क्विंटल में देखोगे तो स्पॉट मार्केट प्राइसेस वर कोटिंग अराउंड 8,000 रुपीज पर क्विंटल। उसके बाद कॉटन प्राइसेस स्टार्टेड सॉफ्टनिंग ग्रेजुअली। Cotton prices fell from 1 lakh rupees per candy to 60,000 per candy by November December, और उसके ऊपर हार्वेस्टिंग भी चालू हो गया। तो कुल मिला के एक्सपेक्टेशन था कि नाउ थिंग्स विल नॉर्मलाइज, और वो देखने को भी मिला कि प्राइसेस हैव स्टार्टेड फर्दर कमिंग डाउन। अब पहला फॉल जो था वो फॉल था, शार्प करेक्शन हो गया, शार्प फॉल हो गया था कॉटन प्राइसेस में। अब ग्रेजुअल फॉल था। अब देखोगे कि दिसंबर
में स्पॉट प्राइस हम जो रिकॉर्ड किया था दैट वाज 8,000 रुपीज पर क्विंटल था स्पॉट मार्केट का प्राइस। वो ग्रेजुअली कम होते होते बाई जून इट वाज स्लाइटली बिलो 7,000 रुपीज पर क्विंटल। तो उसमें भी एक ग्रेजुअल करेक्शन देखने को मिला कॉटन प्राइसेस में। तो क्या हुआ, दैट मस्ट बी गुड फॉर स्पिनिंग कंपनीज एंड डाउनस्ट्रीम कंपनीज, मगर वो हुआ नहीं, क्योंकि अब कॉटन प्राइसेस जब फॉल होना चालू किया तब कुछ कंपनीज दे स्टार्टेड बिल्डिंग अप इन्वेंट्री, क्योंकि 60,000 पर कैंडी के आसपास तो काफी टाइम स्टेबल था मार्केट कॉटन प्राइसेस, तो उसके और नीचे नहीं आएगा, मे बी दिस इज द न्यू नॉर्मल, ऐसा सोच के बहुत लोग थोड़ा मतलब इमीडिएट डिमांड मीटअप करने के लिए थोड़ा परचेज करना चालू किया। उसके बाद जो कॉटन प्राइसेस स्टार्टेड फर्दर गोइंग डाउन, तो उसमें क्या हुआ विथ हार्वेस्टिंग, उसमें क्या हुआ कि क्योंकि यहाँ ये होने का भी एक रीजन है, मतलब हार्वेस्टिंग के टाइम पे भी लोग कैसे एक्सपेक्ट किया कि प्राइस करेक्ट नहीं करेगा। इसका रीजन है कि अगर 2021 के दिसंबर में जब हार्वेस्टिंग टाइम में कॉटन प्राइसेस का कॉटन का अराइवल कम था, इस बार भी अराइवल कम था, फार्मर्स वर होल्डिंग एक्सपेक्टिंग बेटर प्राइसेस, एमएसपी हाई था, फिर भी मार्केट प्राइसेस वाज इवन मच मोर हायर देन एमएसपीज। तो फार्मर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लास्ट ईयर के तरह, जैसे उसके बाद हार्वेस्टिंग के कुछ टाइम बाद स्टार्टेड इंक्रीजिंग कॉटन प्राइसेस वेरी शार्पली, तो वैसा ही कुछ इस बार भी होगा। तो उस सेंस में फार्मर स्टार्टेड होल्डिंग बैक देयर इन्वेंट्री, वो लोग मार्केट में कॉटन को बेच नहीं रहे थे। तो कुछ कंपनीज, कुछ मैन्युफैक्चरर्स, स्पिनिंग मिल्स स्टार्टेड कंज्यूमिंग कॉटन प्राइसेस, मगर उसके बाद कॉटन प्राइसेस स्टार्टेड करेक्टिंग। कुछ कंपनीज को तो हाई कॉस्ट इन्वेंट्री मतलब लॉस बुक भी करना पड़ा अपने, मतलब देयर वाज टू वे प्रॉब्लम। वन वाज हाई कॉटन प्राइसेस, जिसके कारण कंपनीज को सरवाइव करना मुश्किल हो गया, बहुत सारा स्पिनिंग मिल्स, डाउनस्ट्रीम कंपनीज को सरवाइव करना मुश्किल हो गया। और सेकेंड, जब कॉटन प्राइसेस सॉफ्ट हुआ तब इन्वेंटरी बिल्डअप हो गया। तो दैट्स व्हाई दिस प्रॉब्लम विद द कॉटन इंडस्ट्री परसिस्ट सो लॉन्ग। तो करीब 1.5 साल से ये प्रॉब्लम चल रहा है। मतलब कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज नॉट एबल टू कम आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम। अब आउटलुक क्या है, क्या लग रहा है आगे चल के क्या होगा? देखिए, इस बार भी बहुत सारा मैनेजमेंट से हम जो बात किया, तो वही एक्सपेक्टेशन सबका वही है कि फ्रॉम H2 एवरीथिंग विल बी नॉर्मलाइज, थिंग्स विल स्टार्ट फॉलिंग इन लाइन। क्यों? वेरी नेचुरल रीजन के हार्वेस्टिंग के साथ साथ इस बार फर्दर कॉटन प्राइसेस करेक्ट होगा। एंड अभी एक पॉजिटिव चीज है जो लास्ट बार नहीं था, अब चैनल में इन्वेंट्री नहीं है, इन्वेंट्री जो बिल्डअप हो गया तो ग्रेजुअली थोड़ा रिलीज हो गया, तो इन्वेंट्री इज वेरी लो। आप पकड़ लो कि yarn कंपनीज से सुनने को मिल रहा है कि इन्वेंट्री इन द चैनल इज सिग्निफिकेंटली लो। तो दैट इज वन गुड थिंग एंड एक्सपेक्टेशन इज, आप होशियारी कंपनीज को देखेंगे वहां पे भी इन्वेंट्री इज एट द बॉटम लेवल। जो कुछ एक कंपनीज का, सारा कंपनीज का सेम नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे इकोनॉमिक सेगमेंट है, प्रीमियम सेगमेंट है, बहुत सारा चीज है, वो अलग से समझना पड़ता है। मगर कुछ एक सेगमेंट है जहां पे इन्वेंट्री उतना ज्यादा नहीं है, मतलब इन्वेंट्री का प्रॉब्लम लास्ट 6 मंथ्स था, जो डीस्टॉकिंग थोड़ा बहुत हुआ है सुनने को आ रहा है। तो इट डिफर्स, मतलब कंपनी टू कंपनी, सेगमेंट टू सेगमेंट सिनेरियो डिफर्स। मगर अगर आप स्पिनिंग मिल बोलोगे तो वाज सफरिंग फ्रॉम द स्प्रेड, मतलब कॉटन और yarn का जो स्प्रेड है वो स्प्रेड इतना कम हो गया था, तो स्पिनिंग मिल्स वाज अनएबल टू सर्वाइव, वो कॉटन प्राइस हाई होने के कारण। अब कॉटन प्राइस सॉफ्ट हो गया, उसके बाद इतना सॉफ्ट होने के बाद लास्ट मे बी अ मंथ बैक जो न्यूज आया कि साउथ इंडिया में एक मतलब कॉटन yarn एक कोऑपरेटिव बंद हो गया। तो ये जो प्रॉब्लम है, एक तो है हम बोला कि आपका स्प्रेड बहुत कम हो गया, तो दिस कंपनीज वर अनएबल टू मैनेज, और ये परसिस्टेंट प्रॉब्लम काफी समय से चल रहा था। तो ये सब चलते हुए yarn का डिमांड इतना कम हो गया कि अब yarn प्राइसेस आर कोटिंग एट हिस्टोरिकल लो। तो ये और एक प्रॉब्लम है,
जो यर्न खरीदता है, फॉर देम दिस इज गुड, मगर जो यर्न बेचता है, इफ दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस, इफ दे कांट सर्वाइव, दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस, तो आप खरीदोगे किससे? तो इंटर टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज गोइंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिसरप्शन, हैज बीन एनकाउंटरिंग सो मेनी डिसरप्शंस। पहले कॉटन प्राइस, इंडियन कॉटन, इंटरनेशनल कॉटन का स्प्रेड अनफेवरेबल, उसके बाद इन्वेंटरी बिल्डअप हो गया, जब थिंग्स स्टार्टेड फॉलिंग इन लाइन, मतलब थोड़ा नॉर्मलाइज होना चालू हुआ, इन्वेंटरी बिल्डअप होना चालू हुआ। फिर भी वन थिंग इज like one point is to be noted that despite fall in the cotton prices, इंडियन कॉटन और इंटरनेशनल कॉटन का स्प्रेड फेवर में नहीं आया, मतलब इंडियन कॉटन इज स्टिल कोटिंग अबव इंटरनेशनल कॉटन प्राइसेस ऑल्दो द स्प्रेड हैज फॉलन। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम था, अभी भी है थोड़ा बहुत, मतलब स्प्रेड कम हुआ है मगर स्प्रेड अभी भी नेगेटिव ही है। और यर्न और कॉटन का जो स्प्रेड का प्रॉब्लम था वो थोड़ा फेवर में आया, वो कॉटन प्राइस सॉफ्ट होने के कारण वो थोड़ा फेवर में आया, मार्जिन थोड़ा बेटर इंप्रूवमेंट हुआ स्पिनिंग मिल्स को, मगर प्रॉब्लम दूसरा जगह पे आया कि यर्न प्राइसेस इतना ड्रॉप हो गया, कॉटन प्राइस फॉल होने के बाद यर्न प्राइसेस इतना लो लेवल पे आ गया ताकि अगेन सम कंपनीज आर अनेबल टू सर्वाइव। तो कुल मिला के ये था प्रॉब्लम्स टेक्सटाइल सेक्टर में। अब डाउनस्ट्रीम कंपनीज जो मतलब गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग में है, मतलब ये जो रॉ मटेरियल कॉस्ट कम होने के कारण उन लोगों के लिए अच्छा है, मगर वो भी समझना पड़ेगा हाउ इज द इन्वेंटरी सिचुएशन फॉर द कंपनी, क्योंकि ये कंपनी टू कंपनी डिफर करता है, कौन किस एरिया में सर्व कर रहा है, किसका किस टाइप का इन्वेंटरी है उसके चैनल में, क्योंकि सबका अलग अलग चैनल है, तो आपको समझना पड़ेगा किसके चैनल में किस टाइप की इन्वेंटरी, वो मैनेजमेंट ही बता सकते हैं। हम स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पे डिस्कशन नहीं कर रहे, हम एंटायर मार्केट का सिनारियो आपको बता रहे हैं। तो ये सारा प्रॉब्लम्स झेल के अब लगता है फ्रॉम H2 एज पर द मैनेजमेंट ऑफ वेरियस कंपनीज फ्रॉम H2 विथ न्यू हार्वेस्टिंग कॉटन प्राइसेस विल बी नॉर्मलाइज्ड। दिस इज वन। यर्न प्राइस, यर्न का एक्सपेक्टेशन क्या, यर्न प्राइस एट हिस्टोरिकल लो लेवल, मगर इन्वेंटरी नहीं है, अब यर्न का इन्वेंटरी मार्केट में नहीं है। दिस इज अ गुड थिंग एंड गुड इंडिकेशन कि इन कमिंग फेस्टिव सीजन हो सकता है कि कुछ अच्छा देखने को मिले। So this is all और स्टॉक स्पेसिफिक कोई रिकमेंडेशन मेरा नहीं है इस सेक्टर में इन दिस चैनल। तो आई एम complying with SEBI, not giving any buy or sell recommendation. If you have any query or any specific holding, then check with your registered advisor. Thank you for watching this video, and please don't forget to subscribe my channel for getting this type of value added discussions.